जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 7 और ये A है, तो आपको चाहिए 5A। 5A का मतलब है कि 5 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करनी पड़ेगी इस मैट्रिक्स की। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे हम, तो इसमें 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अगर डिवाइड करना है, अगर आपको A/5 चाहिए तो सारे एलिमेंट्स को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में ये कांस्टेंट टर्म जो होता है इसकी मल्टीप्लीकेशन ऐसे हम कर सकते हैं। समझ में आ गई ये बात? चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि हमें एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिसेस की 9C कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 10th की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है, एक मैट्रिक्स दी है ए के लिए ये दिया है, और बी मैट्रिक्स दी है, उसने कहा फाइंड ए बी का मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए और बी की मल्टीप्लीकेशन फाइंड करनी है। तो बच्चों कैसे करते हैं, ए बी को पहले ए लेंगे, ए है -3 3 2 -2, और बी ले लेंगे, बी इज 4 6 4 6। अब हम इसे कहेंगे ए बी, क्या कहेंगे, ए बी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, सबसे मेन चीज क्या है, पहली रो लेनी है और इसको फर्स्ट कॉलम में और फिर सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, और सारे आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, तो -3 × 4 करेंगे प्लस 3 × 4 करेंगे। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो क्या होगा, -3 × 6, बीच में प्लस आएगा, और फिर 3 × 6 ऐसे। फिर इसको लेंगे सेकंड रो को, सेकंड रो को भी पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, एक एलिमेंट आएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करेंगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा। तो यहां हमें क्या करना है, 2 × 4, बीच में प्लस, -2 × 4। फिर इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 2 × 6 प्लस -2 × 6। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। तो व्हाट इट इज, -12 + 12, ये कितना है, -18 + 18, ये कितना है, 8 + -8, 4 × 8, 6 × 12 + -12। तो ये सारे कैंसिल आउट हो गए, सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। तो हम इसे जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ए बी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, या बस ऐसे आंसर छोड़ देंगे, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ पूछना हो तो पूछ लो। नहीं सर। सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ए कितना दिया बेटा, 4 -4 -3 3, और बी कितना दिया है, 6 5 3 0। अब उसने कहा है सी बी है हमारे पास, प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। सी की वैल्यू कितनी अभी यहां लिख लेंगे, तो हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं ए बी। तो यहां हमें प्रूव करना है कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। तो पहले ए बी करते हैं मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, 4 × 6, बीच में प्लस आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी -4 × 3। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो 4 × 5 प्लस -4 × 0, ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे, सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -3 × 6 प्लस 3 × 3। फिर इसी की मल्टीप्लाई हम इसमें जाएंगे तो -3 × 5 प्लस 3 × 0। तो क्या बन गया बेटा हमारे पास, 24 -12 है ना, 5 4 जा 20 प्लस माइनस, ये तो 0 ही हो गया, बस 20 छोड़ दो, माइनस का 18 प्लस 9 माइनस का 15 प्लस 0। तो यहाँ क्या हो गया, 12 20, यहाँ कितना बचा, -9 -15। ये किसकी वैल्यू है, ए बी की। तो ए बी की वैल्यू को हम कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते, अलग से लिख लेते कहीं, यहीं इसके सामने लिख देते हैं यहाँ। तो ए बी की वैल्यू हो गई हमारी 12 20 -9 और -15। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब हमें क्या चाहिए,
ए सी चाहिए, क्योंकि ए बी और ए सी की मल्टीप्लाई इक्वल है या नहीं है ये दिखाना है। तो हम बी की जगह भी यहां लिख लेते हैं सी को, और ए की मल्टीप्लाई सी में कर लेते हैं। सी में क्या है 2 3 -1 -2 ऐसे। तो अब ए सी की मल्टीप्लाई करोगे तो पहले फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ए सी में हमें क्या मिलने वाला है 4 × 2, ठीक है बेटा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और बीच में क्या रहता है प्लस, तो -4 × -1 ये हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया। दूसरा एलिमेंट चाहिए तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 4 × 3, बीच में प्लस, -4 × -2 ऐसे करके ए सी बन जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई ले लेते हैं सेकंड रो की, फर्स्ट कॉलम में फिर सेकंड कॉलम में। तो -3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर +3 की मल्टीप्लाई, ठीक है, -3 की मल्टीप्लाई 3 के अंदर, +3 की मल्टीप्लाई ये कर दिया। तो ए सी हमारे पास क्या आ गया बेटा 8 - +4, ये हो गया 12, -4 2 जा 8, ये हो गया 3 2 जा 6, -3 1 जा 3, -9 +- -6, तो ये कितना बन गया बेटा 12 20 -9 -15, ये है ए सी, और ये था ए बी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड। ये देखो 12 12 20 20 -9 -15, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो यहां ये प्रूव हो गया। समझ में आ गया? हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लिया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। तो आप लोगों ने क्या सीख रहे हो इसमें कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हम कर सकते हैं। और एक चीज और होती है कि जैसे हमने ए की मल्टीप्लाई बी से करी, तो जरूरी नहीं है कि वो बी की मल्टीप्लाई ए के इक्वल आए, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव नहीं होती है जो मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस की, वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है, जैसे ए का जो ऑर्डर है लेट इट बी 2/3, और बी का जो ऑर्डर है लेट इट बी 3/1, ऐसे समझो। तो इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए बी की मल्टीप्लाई पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। अगर हम बी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ऑर्डर क्या बन जाएगा बेटा 3/1 की मल्टीप्लाई इस बार 2/3 में करनी है। इसका कॉलम इसका रो इक्वल नहीं हुए, तो बी ए की तो पॉसिबल भी नहीं है। क्या पॉसिबल है? नहीं, तो नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ए बी बी ए के इक्वल हो जरूरी नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता है। समझ में आ गया? अब हम इसी चीज को देखेंगे किसमें, थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें देखो ये ए दे रखा है, बी दे रखा है, उसने कहा कंप्यूट ए बी एंड बी ए बी और बी ए दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो हम क्या करते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई करने में यहां लिख लेते हैं ए बी इक्वल्स टू, क्या करते हैं बेटा इसका फर्स्ट रो लेते हैं, इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या होगा 2 × 3, बीच में एक प्लस होता है, -2 × 3 ऐसे होता है। फिर इसकी मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम में करते हैं, तो वो क्या है 2 × 4 प्लस -2 × 4 ऐसे करके। अब यहां फिर सेकंड रो लेते हैं फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके दो अलग अलग एलिमेंट। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई किस में होगी 3 में, प्लस आएगा बीच में -5 × 3। अब हम क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या होगा 5 × 4 प्लस -5 × 4, ठीक है बेटा। अब आप एक चीज देखो, 3 2 जा 6 प्लस का माइनस का, तो 0, 4 2 जा 8 प्लस का माइनस का 0, 5 3 जा 15 प्लस का माइनस का 0, 5 4 जा 20 प्लस का और माइनस का। तो ए बी एक नल मैट्रिक्स आ गई जिसके सारे एलिमेंट क्या है 0 के इक्वल है। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी ए फाइंड आउट करना है ना। बी ए, बी और ए की मल्टीप्लाई, बी क्या है बेटा हमारे पास 3 4 3 4, और ए क्या है हमारे पास 2 -2 5 -5। अब देखो जब बी की ए में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना है, इस रो को लेना है और इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है पहला एलिमेंट फाइंड करने के लिए।
तो क्या होगा 3 इंटू 2, फिर बीच में प्लस 4 इंटू 5, ठीक है बेटा। फिर दूसरा एलिमेंट फाइंड करने के लिए यहां मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -5 ऐसे। फिर इसको लेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -5 ऐसे। तो ये बन गया। अब हमारे पास क्या हो गया, देखो बी ए क्या आ गया, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, तो 26, 3 2 जा 6 माइनस 4 5 जा 20 माइनस, तो कितना हो गया -26, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 26 माइनस 26, क्योंकि बिल्कुल सेम वैल्यूज है। तो ए बी आई थी नल मैट्रिक्स और बी ए आया आपका एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 26 -26 26 -26। तो क्या यहाँ ए बी और बी ए इक्वल है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है बेटा।